मंत्री जी ने जलेबी तो याद आई, फुहारा के चौक पर जलेबी तलने का काम किया, लेकिन कोड़ा गांव में 10 किलोमीटर के रास्ते में किसान बैठा, धरने पे बैठा, उनका लठ मारे पुलिस वाले ने। हमारी माताएं, हमारी बहनें, महिलाओं को पुलिस वाले ने लठ मारने का काम किया और बड़ौदा के थाने में गिरफ्तार करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां उनकी बात सुनने का भी काम नहीं किया। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के किसान की चाहे खाद की बात हो, चाहे उसके फसल के भाव की बात हो, किसान पूरी तरह से तंग है। और मैं आज जिक्र करना चाहूँगा कि जब 2012-13 में हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, और जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर साहब थे, तो उस टाइम पर एक कानून बनाया गया था कि जब भी किसान की जमीन एक्वायर करी जाएगी तो किसान 70% राजी होगा तो किसान की जमीन एक्वायर करने का काम करेंगे, और जो डीसी रेट है उसका 4 गुना देने का काम करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार की मैं बात करूं, मेरे हल्के का गांव है कोड़ा गांव। आज बीपीएल की पाइपलाइन तेल की जो गुजरात से चलकर पानीपत आने का काम करेगी, तो किसान लगभग 4 महीने से वहां धरने पर बैठे हैं। जब इलेक्शन नजदीक था तो सरकार के लोगों ने उन किसानों को कहा कि आप रुक जाओ, आपका समाधान होगा, आपका मुआवजा बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्यों ही सरकार बनी, उससे 4 दिन के बाद किसानों को वहां लठ मारने का काम किया गया। ऐसी ही हरियाणा प्रदेश की सरकार है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी गोवाना में गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मैं धन्यवाद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जलेबी तो याद आई, फुहारा के चौक पर जलेबी तलने का काम किया, लेकिन कोड़ा गांव में 10 किलोमीटर के रास्ते में किसान बैठा, धरने पे बैठा, उनका लठ मारे पुलिस वाले ने। हमारी माताएं, हमारी बहनें, महिलाओं को पुलिस वाले ने लठ मारने का काम किया और बड़ौदा के थाने में गिरफ्तार करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां उनकी बात सुनने का भी काम नहीं किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे, मैं कहना चाहूंगा, नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन किसानों को बुलाकर, उन महिलाओं को बुलाकर। जब गोहाना गया था, चीड़ी में रुका हूँ, बंडेरी में रुका हूँ, पूरे उस रोड के ऊपर रुकता हुआ मैं गांव के लोगों को मिलता हुआ आया हूँ। किसी ने बताया होगा आपको भी, मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे गांव में रुके हैं, मेरे को दूध भी पिलाया गांव के लोगों ने, वहां पर सारा कुछ, वहां इतना सम्मान दिया वहां गांव के लोगों ने मेरे को, पूरे गांव में रुका हूँ। देखिए चल अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकार के अधिकारियों का क्या काम है? क्या अधिकारियों ने नहीं बताया आपको कि किसान धरने पर बैठे? उन्होंने ये नहीं बताया कि महिलाओं को लठ मार के विरोध थाने में रोका? उन्होंने नहीं बताया कि हमारी महिला 4 दिन तक हॉस्पिटल में दाखिल रही? उनको बताने का हक था, उनकी जिम्मेवारी थी, आपने पूछना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप उन किसानों को बुलाकर, जो उनकी जायज मांग है, वो कोई गलत मांग नहीं मांग रही। पानीपत की बात करो तो 10 लाख प्रति एकड़ की बात उनको मुआवजा दिया जा रहा है। अगर हमारे गोहाना तहसील मेरे हल्के की बात करूं तो वहां भी 2 भागों में बांट दिया। 5 गांव को 2 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से, 5 गांव को 50-60 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा। हमारे आपने कई दिन पहले सुना भी था कि बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान था कि बटोगे तो कटोगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अध्यक्ष जी, अगर कोई ये काम करता है तो बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार करती है। अगर इसका उदाहरण कहीं देखना है तो हल्का बड़ौदा के कोड़ा गांव के किसानों में जो वहां बांटने का काम किया, एक गांव को 2 लाख का मुआवजा, एक गांव को 10 लाख का मुआवजा, क्या उस जमीन में कौन सा कितना फर्क है? ऐसा काम ना करें, आप किसान के साथ न्याय करें। मैं और भी कहना चाहूंगा कि जब किसान की बात आती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई अभी भाषण में कि पहले की जो सरकार थी कि 2022 में आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज किसान का कर्ज दुगना हो गया। आप किसान को राहत देने का काम करें, ये मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा। और फिर बात करी खिलाड़ियों की बात करी। हमारा जब
ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो, चाहे एशियन गेम हो, कोई भी जब देश में खिलाड़ियों की बात आती है तो देश के 60 से 65% अगर कोई पदक लेके आता है तो इस हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर का बेटा लेके आता है। पदक तो लेके आए, और जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए खड़े मिलते हैं। लेकिन जब अवार्ड की उनकी बात आई, चाहे पैरा ओलंपिक की मैं जिक्र करूंगा कि आज तक जो ओलंपिक में गोल्ड ले गए, चाहे सिल्वर ले गए, उनका आज तक अवार्ड नहीं देने का काम भी इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। मैं